हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का दिनचर्या शुरू करते हैं। तो अभी टाइम जो है ना 8:30 बज रहा है और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है मंडे का सुबह का है। संडे का वर्ल्ड कप था तो संडे को सत्तू भरा और हरा चना का घुगनी बनाई थी। तो वो बोले मुझे सादा पूरी खाना, तो उनको सादा पूरी बना के दे दी। बाकी सत्तू और आटा दोनों बचा हुआ था, तो जितना आटा था उतना का ना पूरी बना दी सत्तू भर के। थोड़ा सा सत्तू बचा हुआ है, उसको मैंने फ्रीज में रख दिया है। और पूरी उधर बन रहा है, सत्तू भरा। जब तक रात को जो बर्तन धुले थे सबको सेट कर दे रहे। तो मैच देखने के चक्कर में ना कुछ भी बर्तन सेट नहीं की थी, धो धा के बस चली गई थी देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सारा बर्तन सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरा पूरी भी है ना लगभग बन गया है। तो अभी जो है ना हम आयुश्रिया का आराम से हो जाएगा, मेरे ख्याल से 12-13 गो है। तो छुट्टी का दिन है तो बच्चे घूम घूम के खाते रहते हैं सत्तू भरा। वैसे भी आयुष को बहुत पसंद है। तो आयुष पापा जल्दी आज ड्यूटी चले गए हैं और जल्दी वो ड्यूटी से आ भी जाएंगे। बाकी दोपहर में दाल चावल बनाऊंगी। तो अभी का नाश्ता हमारा हो गया है। और गैस इतना गंदा नहीं है क्योंकि रात को मैं साफ़ करके ही सोई थी। सुबह में बस पूरी छानी हूँ और बस चाय पिए हम लोग। श्रेया आजकल तो दूध भी नहीं पीती है, उसको पता ना, उसको महक पसंद ही नहीं आता है। तो अभी दूध भी अभी गर्म करना है। रात को मैं बाहर ही छोड़ दी थी दूध, तो अभी दूध को उबाल दूंगी। और चलिए यहाँ पे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे तो किचन साफ़ था, लेकिन जहाँ पे पूरी बेली हूँ तो थोड़ा सा तेल ले लेके बेलती हूँ, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ लेके और फिर वहाँ पे साफ़ कर दिया है। चलिए किचन मेरा जो है ना चकचका गया, साफ़ हो गया है। खैर किचन साफ़ रहता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 5 मिनट में किचन साफ़ हो जाता है। जब खाना वाना बनता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। दूध यहाँ पे ना बचा हुआ है कल का भी और परसों का भी। तो यहाँ पे जो है ना दूध में मैं ना जोरन डाल दूँगी दही के लिए और एक दूध उबाल दूँगी। आयुष गया है खेलने के लिए, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो वही आज को रोज़ खेलने जाता है। सुबह में वो 5:30-6 बजे उठ के चला जाता है। तो आएगा तो अपना दूध पी लेगा। बाकी इधर हल्का गर्म कर दूँगी जिसमें मैं दही डालूँगी उस दूध को। और इधर ये सब कर ही रही थी जब तक आयुष भी आ गया। तो यहाँ पे जो है ना ये अपना हाथ पैर धोएगा, दूध पिएगा और फिर नहाएगा धोएगा। श्रेया जो है ना अपना पढ़ रही है। उसका एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसका 17 तारीख तक, 17 मार्च तक उसका एग्ज़ाम है। बहुत हारती है कि भैया खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। पर आयुष को तो जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया है। ये कपड़ा कल शाम को लगभग 4 बजे पसारी थी, कपड़ा सूख गया और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। और आजकल इतना धूल धक्कर होता है ना, कपड़ा में पूरा धूल धूल हो जाता है। देखिए साड़ी ऊपर से फुआ जी का लटक रहा है। तो यहाँ पे कपड़ा उठा लिया और देखिए बहुत सारे कपड़े हैं यार, 3 दिन का कपड़ा मुझे फ़ोल्ड करने हैं। ये एक काम है जो भाई बिल्कुल मन नहीं करता मुझे, लेकिन मजबूरी है, बिना किए काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं शीशा में आई तो मैं देख रही हूँ मेरा बाल बहुत सारा वाइट हो रखा है यार, बहुत सारा। पर एक अच्छी बात ये है कि मेरे अंदर अंदर बाल वाइट हो रखे, ऊपर नहीं दिखते हैं। बट हल्का सा बाल थोड़ा सा इधर उधर साइड कीजिए तो बहुत सारा वाइट बाल दिखते हैं। पहले भी वाइट थे लेकिन मेहंदी लगाती थी नज़र नहीं आता था। साल में 2 बार तो मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन इस साल जो 2025 में सिर्फ 1 बार मेहंदी लगाई थी बस। अभी मौसम सही हो गया तो बस टाइम निकाल के दिन मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आयुष नहा लिया, यहाँ पे पूरी और स्प्राइट पी रहा है। तो रात को स्प्राइट भी हम लोग डाले थे, ठंडा पिए थे यानी कि। तो आयुष के पापा का होता है कोई भी ओकेज़न होता है तो उनको सेलिब्रेट करना है। तो वर्ल्ड कप मैच भी ओकेज़न ही होता है मर्द लोग के लिए। तो ठंडा बचा हुआ था तो ये लोग हाथ में ही पूरी ले लेके पी रहे हैं। और ये पानी का बोतल देखिए पूरा टेढ़ा कर दिया। वो या इसको मैं डांट रही हूँ कि हर चीज़ को तुम बर्बाद करते रहते हो। और आज ना इस रूम का भी कंबल जो है ना धो दूँगी और गेंदरा वेंदरा सब आज धोने के लिए निकाल दूँगी। तो यहाँ पे निकाल के हॉल में रखवा देती हूँ कुर्सी पे और अच्छा से बिछावन को झाड़ झूड़ कर दूँगी। बाकी श्रेया का चल रहा है, इसका चलता रहता है कंटिन्यू, बचा 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 बचा। तो यहाँ पे बिछावन को झाड़ देती हूँ, बाकी आयुष मेरा मदद कर रहा है। तो कंबल तो डाल दिया मैंने वॉशिंग मशीन में, ये बाल्टी में रख देती हूँ क्योंकि एक बार में एक एक ही धुलूँगी। तो अभी वो कंबल धुल जाएगा, फिर रात के टाइम गेंदरा डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। आज खेल के आए, इसके पैर में दर्द हो रहा है तो देखिए लेट रहा। मैंने कहा पैर तुम्हारा गंदा तो नहीं रहा, तो दिखा रहा नहीं क्योंकि अभी झाड़ झूड़ की हो ना तो बिछावन में से धूल उल होते हैं। तो वही मैंने कहा कि चप्पल पहन लो, नहीं तो पैर गंदे हो जाएंगे, फिर बिछावन पे चढ़ोगे बिछावन गंदा हो जाएगा। श्रेया को बहुत चल रहा है यहाँ पे। वो उसके पापा बोले थे ना कि 99% लाओगी तो मैं तुम्हें मोबाइल दूँगा।
तो वही कह रही कि मम्मी पहला एग्ज़ाम में ही मेरे 6 नंबर के कट गए हैं, कहाँ से आएंगे। और दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे तो श्रेया को डांट रही थी। तो चलिए बिछावन उधर का हो गया और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए। ये एक ऐसा काम है बहुत बेकार लगता है, और मेरे को छोड़ना श्रेया को भी ये बेकार काम लगता है। इस रूम का बिछावन श्रेया कर ली थी। सुबह में उठ के अपना बिछावन करके वो बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो उसको ये कपड़ा फोल्ड करना बहुत ही बेकार, बहुत बोरिंग लगता है। तो पढ़ने वढ़ने के बाद में ये जा रही है नहाने, और आयुष का शर्ट ले जा रही है। तो मैंने कहा बाप रे, वो देखेगा तो तुझे मारेगा। तो कह रही मम्मी भैया सो रहा है, छोड़ो ना, मेरे को आऊँगी नहा के तो फिर कौन सा कुछ करेगा। आयुष का सारा शर्ट छोटा हो गया। ये जो भी अभी शर्ट फ़िलहाल श्रेया पहन रही है सब आयुष का शर्ट है। अभी आयुष के पास बस 3 है कपड़े, जो कि 2 टी शर्ट और ये एक हाफ शर्ट। इसमें भी ये एक लेकर चली करी मम्मी ये शर्ट बहुत अच्छा लगता है भैया में, मेरे में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गई है नहाने, अभी तो सो के उठेगा, वो देखेगा तो बाप रे उसको तो ज़रूर मारेगा। तो चलिए कपड़ा यहाँ पे सारा फ़ोल्ड हो गया, बहुत टाइम लगा मुझे, और फ़ोल्ड करने के बाद में रख दूँगी उस रूम में। तो अभी उस रूम जो छोटे वाले रूम में भी कपड़ा सब ना जैसे तैसे हो रखा, क्योंकि उलन कपड़े सारे जो है ना धो धो के ऐसे रैक पे डाला हुआ है, सबको रखना है मुझे बक्सा के अंदर। वो भी बहुत बड़ा काम नज़र आता है मुझे यार। उस दिन के लिए उसके लिए भी एक दिन एकदम अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो कपड़े आयरन करने हैं वो गोदरेज में मैंने डाल दिए, बाकी जिसकी जगह है वहाँ पे रख दिया मैंने, अंडरगारमेंट्स थैला वाला में डाल दी। और बस यहाँ पे चलते हैं झाड़ू पोछा लगाने, जो कि मेन काम मुझे यही लगता है, सबसे हार्ड भी लगता है और सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला भी यही लगता है। कितना भी काम कर लो लेकिन झाड़ू पोछा जब तक नहीं लगता तो लगता है काम ही नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा लग जाता है ना तो लगता है वाह काम हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में उठूँ झाड़ू पोछा लगा लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती कि अरे क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चे जो है ना उठेंगे ना तो फिर गंदा कर देते हैं। श्रेया है तो स्कूल जाना होता है, तब तो सुबह में तो पोछा लगा भी दीजिएगा, पोछा झाड़ू, तो फिर से उतना ही गंदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यार दोपहर में ही आराम से पोछा झाड़ू लगाओ, सुकून से रहो, क्योंकि अगर मैं सुबह में कर भी दूँगी ना तो दोपहर होते होते दोबारा गंदा हो जाएगा। तो यही टाइम मुझे बेस्ट नज़र आता है कि चलो ठीक है, नहा धोने से पहले पोछा झाड़ू लगा लो। सारे रूम में मैंने पोछा लगा लिया, और ये सब हॉल का ही पार्ट है। तो उसके बाद में ना रात को हमने खाना खाया तो देखिए बहुत जगह सब्जी उब्जी गिरा हुआ है, तो एक बार मैं उठा ली हूँ। कम से कम 4 से 5 बार मैंने आज यहाँ पे पोछे हैं, बाकी मैं आप लोगों को 2 बार दिखाई हूँ। तो अच्छा से टेबल को मैंने पोंछ दिया कि श्रेया है ना कपड़ा इधर से उधर जूठा उठा हो जाएंगे इसीलिए। और नहा धोवा के फिर प्लेट में श्रेया अपना खाना ले गई खाने के लिए, इसको भी साफ़ कर देते हैं। और सीढ़ी जो है ना 2 दिन हो गए हैं सीढ़ी साफ़ की, आज नहीं साफ़ की, मन ही नहीं कर रहा था। फेस्टिवल के बाद में मन एकदम जो है ना शरीर पता ना, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने होली होली खेला है, फिर भी एकदम भारी भारी सा मन लगता है। तो झाड़ू सारा लगा लिया। हॉल बालकनी में बहुत तेज़ हवा आ रहा है, तो बालकनी को पानी से धो दिया है मैंने, उसको मैंने सूट नहीं किया, क्योंकि एक बार क्या था हवा इतना तेज़ चल रहा था मेरा ट्राइपॉड ही गिर गया था। तो मोबाइल डर के मारे भाई, वैसे मोबाइल बहुत गिर रहे हैं मेरे, टूट रहे हैं, तो रिस्क नहीं लेना है मोबाइल को। तो जिस दिन कम हवा रहता, हवा नहीं रहता तो मैं आराम से शूट कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे सामान को हटा हटा के अच्छा से पोछा लगा देते हैं। कोशिश ये हमेशा रहता है कि इतना अच्छा से करें कि धूल कण बाल कुछ भी नज़र ना आए, सब चीज़ को हटा हटा के अच्छा से पोंछती हूँ। तो ये मैं सेकंड टाइम पोंछ रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने पोंछ लिए, सेकंड टाइम मूव करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक बार में होने वाला नहीं है। मैं 2 बार तो लगाती ही लगाती, 2 से 3 बार खींचती हूँ मोप से। तो इधर भी ये हॉल का ही एरिया है जहाँ पे हम लोग बाथरूम में जाते हैं, तो आज इसको भी दिखा देती हूँ। कभी कभी पूरे कोना कोना का दिखा देती हूँ, कभी कभी थोड़े बहुत दिखाती हूँ। किचन में यहीं से साफ़ करके यहीं पे पानी डाल दी मैं, और उसके बाद में चलिए गोड़ पोछनी उछनी डाल देते हैं, और उसके बाद में नहाने जाऊँगी। तो दोनों रूम का गोड़ पोछनी मैंने अभी चेंज नहीं किया, अभी 2 दिन पहले ही डाले थे तो छोड़ दी मैं। चश्मा निकालते हैं और बाल को थोड़ा समेट लेते हैं और चलते हैं नाइटी लाने नहाने के लिए। और आ ही रही थी नहाने के लिए, तो मैंने देखा कुर्सी के नीचे एक बाल, तो अपने पैरों में उस बाल को फंसा के और ले जा रही हूँ बाथरूम में।
तो यहाँ पे चलिए लाइट बंद कर देते हैं। इतना अंधेरा, इतना सुकून बड़ी मेहनत से मिला है, क्योंकि इस रूम में ना बहुत सारे जो है ना खिड़की, हवादानी बहुत सारे छोड़े गए हैं। नहा के आने के बाद मैं दिखा रही हूँ, बाथरूम ऊपर इतना गोला सा है और फिर एक हवा का खिड़की है। ये हॉल का है। यहाँ पे भी बहुत अंजोरा आता था, वहाँ पे मैंने कूट डाले, यहाँ पे कपड़ा का वो मोटा बना के डाल दिया। खिड़की है, यहाँ पे पर्दा लगाई हूँ, तब थोड़ा सा अंधेरा और एकदम अंजोरा रहता था। चेहरे की बैंड बज गई थी मेरी। और नहा के आ गई, थोड़ा सा स्प्राइट बचा हुआ था तो इसको मैंने ख़त्म कर दिए। और बस वैसे कंघी वंघी मैंने नहीं की। कंघी करने के लिए मेरे को आराम से एक जगह करती, क्योंकि बाल जो है ना थोड़े बहुत भी कंघी कीजिएगा इधर चारों तरफ बाल फैल जाते हैं। वाइट टाइल है तो और बेकार लगता है देखने में। तो बस बाल को मैंने समेट लिए हैं। और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आज, तो मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाई, बस टोनर लगा ली, सिंदूर लगा ली। चलिए खाना खाते हैं। तो खाना मैं अभी इमली की